फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर नीट यूजी 2024 की सफाई दे दी है। लगातार जो आरोप लग रहे थे या लगातार जो पेपर लीक को लेकर, रीनीट को लेकर, रिवाइज रिजल्ट को लेकर बातें हो रही थी, तो फाइनल जो है इन्फॉर्मेशन एनटीए ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ कि एनटीए ने नीट यूजी 2024 स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन जारी की है, क्या ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। तो गाइस, आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीए ने जो ऑफिशियल नोटिस डाला है वो किस चीज़ को लेकर डाला है। तो देखिए, तो गाइस, नीट यूजी 2024 के लिए एनटीए ने ये प्रेस रिलीज डाली है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 4 जून को नीट यूजी 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। उसके रिगार्डिंग जो क्वेरीज है कैंडिडेट्स की, कंटिन्यूस जो क्वेरीज है उनके लिए ये डाल दिया गया है। जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पर क्लियर किए गए हैं, क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले कट ऑफ की बात की गई है। नीट यूजी 2024 720 आउट ऑफ 720 में से 2020 के अंदर जो मिनिमम अनरिजर्व के लिए मार्क्स थे वो 147 थे, 21 में 138 थे, 22 में 117 रहे हैं, 23 में 137 और 2024 में 164 रहे हैं, ठीक है। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है एवरेज यहाँ पर दिया गया है। आफ्टर दैट गाइज, जो कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, जो टाइम लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेटरी जो है मार्क्स दिए गए हैं, जो कि रिट पेटिशन डाली गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ठीक है। जहाँ जहाँ रेजिंग कंसर्न हुआ था लॉस ऑफ एग्जाम टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024, जो कि 5 मई को कंडक्ट करवाया गया था। तो जो स्टूडेंट्स ने डाली थी रिट पेटिशन, वो रिप्रेजेंटेशन जो है सबमिट हुई थी, और एनटीए ने केयरफुली कंसिडरेशन किया था जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी लगी थी। यहाँ पर लिखा है द कमेटी कंसिडर द ग्रीवेंस, कमेटी कंसिडर करती है कि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है, बेसिक फैक्चुअल रिपोर्ट्स जो रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में जो आया है, जिन जिन एग्जाम सेंटर्स में कंसर्न था, जो एग्जामिनेशन लॉस रहा है स्टूडेंट्स का, उनको कंपनसेट मार्क्स दिए गए हैं, आंसरिंग एफिशिएंसी एंड टाइम लॉस्ट एज पर द मैकेनिज्म फॉर्मूला स्टेब्लिश। देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म फॉर्मूला लगाया गया है, उसके बाद ही ये कंपनसेटरी मार्क्स जो है स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, ठीक है। जो इसमें दिया गया है, 2 कैंडिडेट ऑल्सो हैपन्स टू बी 718 एंड 719 मार्क्स रिस्पेक्टिवली ड्यू टू कंपनसेटरी मार्क्स। तो ये कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। अब मैं बात करूँ टॉपर्स की, नीट यूजी 2024 के जो टॉपर्स रहे हैं उनके अंदर भी यहाँ पर दिया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन 2023 वाज 20,38,596, बट इन 2024 this data is increased and now 23,33,297 candidates are appeared in the examination, ठीक है। एनटीए ने रिसीव किए हैं 13,373 चैलेंज रिसीव किए थे प्रोविजनल आंसर की 1 क्वेश्चन इन फिजिक्स, और उसके अंदर भी मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। आउट ऑफ 67 कैंडिडेट्स हु गोट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिविजन इन 1 आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 06 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर दिया गया है भाई, 1 क्वेश्चन रिवीजन हुआ था, उसके कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं, और 6 जो है लॉस ऑफ टाइम के दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स को इस तरीके से मार्क्स मिले हैं। उसके बाद जो डिक्लेरेशन रहा था रिजल्ट का ऑन 4 जून एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, जैसे बोला जा रहा था कि 4 जून को रिजल्ट क्यों अनाउंस कर दिया, 14 जून को अनाउंस होना था। तो यहाँ पर भी दिया गया है, एंटी एग्जामिनेशन नीट यूजी इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द कंपल्सन ऑफ द नेसेसरी चेक्स इन द रिजल्ट प्रोसेसिंग पोस्ट ऑफ आंसर की चैलेंज पीरियड, ठीक है। आंसर की चैलेंज पीरियड यहाँ पर दिया गया था। रिजल्ट जो था जेडब्ल्यू मेंस का 2024 सेशन 1 वाज डिक्लेयर्ड इन 11 डेज एंड सेशन 2 वाज डिक्लेयर्ड इन 15 डेज, ठीक है। यहाँ पर जेडब्ल्यू मेंस का बोला गया है 11 दिन में डिक्लेयर कर दिया था, सेशन 2 15 दिन में डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए नीट यूजी 2024 भी जल्द से जल्द ये रिलीज किया गया है। ओएमआर आंसर शीट, स्कोर कार्ड सब ईमेल के थ्रू डाल दिया गया है। यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स कर रहा है कि भाई अनफेयर हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, एक्शन टेकन इन यूएफएम केसेस एंड इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग रूल्स इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड डिबार
डिबारमेंट फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए। तो एनटीए ने बोला है कि जो भी रूल के अगेंस्ट जो भी हुआ है उन सब के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, और डिबार फेल कर दिया जाएगा, उनका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और फ्यूचर का एनटीए का जो भी एग्जामिनेशन रहेगा वो कभी वो स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर ये फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है। वाइल द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन अफोरसेड केसेस इज अवेटेड, एनटीए हैज कैटेगरिकली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक है। तो डायरेक्टली एनटीए ने पेपर लीक के लिए मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एनटीए ऑल्सो इशूड अ डिटेल्ड प्रेस रिलीज ऑन 6 May 2024 stating that there has not been any paper leak as was being circulated on social media. The same stand has been reiterated and NTA maintains the integrity of the examination was not compromised. ठीक है गाइस, तो ये एनटीए के थ्रू ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। जितने भी डाउट्स थे वो सब इसमें क्लियर किए गए हैं, ठीक है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है एनटीए ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है सही दिया है, गलत दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप क्या चाहते हैं, रिजल्ट रिवाइज चाहते हैं? क्योंकि ये जो कंपनसेशन मिला है टाइम का, इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को लॉस भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि जिन सेंटर्स में कंपनसेशन नहीं मिला, मार्क्स नहीं मिले, वो तो लॉस में गए ना। तो आप क्या चाहते हैं, अपनी राय को जरूर बताइएगा गाइस। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।